तो प्री बोर्ड होगा, उससे पहले प्रैक्टिस पेपर होगा। केमिकल काइनेटिक्स। जब हम केमिकल काइनेटिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज आती है कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, व्हाट डू वी हैव टू स्टडी। सो हमें पढ़ना है रेट ऑफ रिएक्शन। और एक चीज याद रखना, ये जो हम रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना, ये हम डेली लाइफ वाले रिएक्शन नहीं पढ़ते। यहाँ पे हम जितने भी रिएक्शंस के रेट की बात कर रहे हैं वो हम इंडस्ट्रियल बेस पे कर रहे हैं, क्योंकि शायद इंडस्ट्रियल के बेसिस पे अगर हम किसी भी चीज को देखें, सपोज आई विल गिव यू अ रिएक्शन N2 plus H2 gives you NH3, राइट। तो इस केस में क्या होगा, तुम्हारा कोई भी फैक्ट्री या कोई भी इंडस्ट्री अगर अमोनिया प्रिपेयर करे तो वो कहेगी मुझे जल्दी से जल्दी अमोनिया प्रिपेयर करना है, राइट। तो इसीलिए हम इंडस्ट्रियल रिएक्शंस की बात करते हैं। यहाँ पे हम केमिकल नॉर्मल जो रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं कि मेटल को किसी के साथ रिएक्ट कर दे, वो रिएक्शंस की बात हम इसमें नहीं करेंगे। सेकेंड फैक्टर हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। आपका अगर मैं बोलूं ना, इसका जो पहला फैक्टर आएगा ना, उसमें तुम्हारा सारा चैप्टर खत्म हो जाता है ऑलमोस्ट, ठीक है। देन हमने पढ़ना है रेट लॉ एक्सप्रेशन। इन दो टॉपिक्स को मैं रिलेट करके पढ़ाऊंगी, और रेट लॉ एक्सप्रेशन तो इसी के साथ बता दूंगी, बट उसके बाद जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की बात करेंगे, उसमें एक होती है नॉर्मल ऑर्डर जानना, एक होता है इंटीग्रेटेड फॉर्म में इक्वेशन निकालना। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलैरिटी, ठीक है, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। देन अगर नॉर्मली इस चैप्टर, ये चैप्टर आपका यहाँ एंड हो जाता है, बट जब हम नॉर्मल बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हमें क्या, तो हमें पढ़ना है जीरो, फर्स्ट एंड सेकेंड। इसके बाद आपका आता है कैटलिस्ट। एग्जाम में सिर्फ जीरो फर्स्ट ही आता है ना? नॉर्मली जीरो फर्स्ट ही आते हैं, सेकेंड आता नहीं। मैं बस सेकेंड की आई यूज्ड टू गिव इक्वेशंस टू यू पीपल। देन जब हम बात कर रहे हैं, इसके बाद आता है कैटलिस्ट, देन आती है तुम्हारी आर्हेनियस इक्वेशन। नाउ दिस ईयर योर दीज टू पोर्शन हैज बीन डिलीटेड, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन एज पर द जेई में। एक यहां से क्वेश्चन आता है, एक ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन से पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हमें सारी चीजें पढ़नी है। लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट कि अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ना है तो उसका मतलब क्या होता है, हमें किस फॉर्म में पढ़ना है। हमें रेट ऑफ रिएक्शन दो बेसिस में पढ़ना है। अब ये कोई जरूरी थोड़ा है कि रिएक्शन सिर्फ एक्वस में ही होगा, इट कैन बी इन गैसियस फॉर्म आल्सो। तो एक्वस में हमें निकालनी है उसकी कॉन्सेंट्रेशन, और गैसियस में हमें निकालना है उसका प्रेशर, ठीक है। ये चीज याद रख लेना। अब इसको जब हम पढ़ते हैं तो किस बेसिस पे पढ़ते हैं। सपोज करो एक रिएक्शन है ए चेंजिंग टू बी, तो एक तो रिएक्टेंट है और एक तुम्हारा प्रोडक्ट है। अब इस केस में जब A is getting converted into B, that means इसकी जो भी कॉन्सेंट्रेशन है, राइट, वो डिक्रीज करेगी, तो उतनी कॉन्सेंट्रेशन इसकी इंक्रीज करेगी। क्लियर, ये पॉइंट क्लियर है। हम कहते हैं अगर हम कोई भी रिएक्शन कैरी कर रहे हैं तो आपका एक रिएक्टेंट धीरे धीरे करके कम हो जाते हैं ना, तभी तो जाके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो दिस इज मींस, इतना क्लियर है। अब अगर हम, ये तो हो गया किसका केस, जब हम एक्वस की बात करें। अगर हम गैसेस की बात करें, लेट्स टॉक अबाउट गैसेस नाउ। जब हम गैसेस की बात करेंगे तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, तो हमें कैलकुलेट करना है प्रेशर चेंज। प्रेशर चेंज किन का, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का। आई विल डू न्यूमेरिकल्स विद यू पीपल हियर ओनली, तो आप लोगों को ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर, इतना समझ में आ गया, कोई डाउट। अब जो दूसरी चीज हमें पढ़नी है इस चैप्टर में, वो हमें ये पढ़नी है कि आप जो रिएक्शन पढ़ते हो ना, इसमें हम ना फास्ट रिएक्शंस नहीं पढ़ेंगे। क्यों? अगर मैं फास्ट रिएक्शन की बात करूं, लेट अस टॉक अबाउट सपोज अ पीपीटी। कोई भी एक रिएक्शन लो जिसमें पीपीटी बनता है, बोलो। लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट वाला पीपीटी तो बोलो पूरा। पोटेशियम आयोडाइड के साथ या पोटेशियम नाइट्रेट के साथ? पोटेशियम नाइट्रेट के साथ लेड आयोडाइड। Yes. So now the thing comes is which reactions we have to study. So हमें पढ़ने हैं फर्स्ट रिएक्शन, हमें वेरी फास्ट नहीं पढ़ने हैं। We don't have to study these reactions. हमें जो पढ़ने हैं वो हमें पढ़ने वेरी वेरी स्लो रिएक्शंस, क्योंकि हम स्लो रिएक्शंस की तो स्पीड निकाल सकते हैं, हम फास्ट की तो हम निकाल ही नहीं सकते। क्यों? लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज आपने 10th क्लास में बहुत ज्यादा ये एग्जांपल किया हुआ है, राइट?
इसमें आपको पता है ये BaSO4 प्लस NaCl बनाएगा एंड दिस इज अ PPT। इसे टाइम लगता है बनने में? नहीं। द मोमेंट यू ऐड दीज टू एक्वस सॉल्यूशन इमीडिएटली यू गेट द PPT। तो आप इसमें कैसे बता दोगे क्या चेंज आया, कितनी देर में रिएक्शन कैरी किया, स्पीड क्या थी इसकी, कितने टाइम में कैरी किया? यू आर नॉट एबल टू फाइंड इट आउट। तो ये होते हैं फास्ट रिएक्शंस। तो हम इस चैप्टर में ये नहीं पढ़ेंगे। इज दिस मच क्लियर? कोई डाउट है इतना? दूसरा, अब इसी रिएक्शंस को हम और क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं आयनिक रिएक्शंस। ये आयनिक रिएक्शंस भी कहला सकते हैं आपके, बिकॉज देयर इज अ चेंज इन द आयंस। यस, जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तब आपने बोला था कि हम इसमें रिएक्शन वो पढ़ेंगे इंडस्ट्री बेसिस पे, कि जल्दी जल्दी NH3 प्रोड्यूस करना है। तो फास्ट रिएक्शंस क्यों नहीं पढ़ रहे? क्योंकि फास्ट रिएक्शंस अगर हमारे, देखो आपने चीज को गलत समझा, आपने रिएक्शन को जल्दी कैरी करना समझा। ये अपने आप ही जल्दी हो जा रहा है, हम इसे जल्दी कैरी नहीं करा रहे हैं। हमें रिएक्शन जल्दी कैरी करा के उसका रेट निकालना है। ये तो अपने आप ही जल्दी बन रहा है, इसमें हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम इसे स्लो भी नहीं कर सकते। So this reaction is not we will not able to find the rate of reaction in these kind of reaction। मेरा कहने का मतलब ये था। अब यही आपके आयनिक रिएक्शंस भी होते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके आयंस हैं, तो इनमें आयन का एक्सचेंज हो रहा है, तो ये रिएक्शंस भी हम इसमें नहीं पढ़ पाते। चौथा, हम इसमें मॉडरेट स्पीड के रिएक्शंस भी थोड़े बहुत पढ़ते हैं। तो हम ये कहते हैं जिनकी मॉडरेट स्पीड होती है वो भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। अब मॉडरेट स्पीड कौन सी आती है? यानी मॉलिक्यूल्स के रिएक्शंस, इसमें मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करें। लाइक अगर मैं अमोनिया का रिएक्शन ले लूं, ये आपका क्या है? मॉलिक्यूल्स आर पार्टिसिपेटिंग, राइट? और मॉलिक्यूल्स के साथ इसमें और क्या चीज आती है? कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर? तो जो आपके ये रिएक्शंस है और एक ये रिएक्शन है, इनको हम बेसिकली पढ़ेंगे इस चैप्टर में। क्लियर? अब एक और चीज आती है जो वेरी वेरी स्लो होता है, उसमें एक प्रॉब्लम आती है, कुछ बच्चे जैसे बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। अब रस्टिंग ऑफ आयरन को हम पढ़ने नहीं जाएंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन जैसे रिएक्शन को। क्यों? इसको तो सालों लग जाते हैं होने में, तो हमें नहीं चाहिए ऐसे स्लो रिएक्शन, नहीं चाहिए हमें। वेरी स्लो नहीं चाहिए, वेरी वेरी स्लो, मतलब मैं ये कहूंगी जो कि जिनको सालों लगे वो नहीं चाहिए। स्लो चाहिए बट नॉट लाइक कि जिनको सालों लग जाए कैरी करने, वो रिएक्शंस हमें नहीं पढ़ने। क्लियर? व्हाट is this much clear? Should I rub it? Okay. I will be taking out certain things from the equilibrium chapter. कितनों को याद है 11th का equilibrium? सबके हाथ नीचे होंगे, मुझे पता है। मैं तो दोनों हाथ नीचे चले गए। शीरजा, do you remember? Yes, ma'am. No, ma'am. Thank God I was 1A to 1B। सपोज मैंने ये एक रिएक्शन लिया, ठीक है, मैंने बोला एट टाइम t इक्वल टू 0, ठीक है। अब टाइम t इक्वल टू 0 पे मैंने इसकी कोई कॉन्सेंट्रेशन मान ली, जैसे A नॉट का मतलब क्या है? टाइम 0 है, ठीक है। एट t इक्वल टू t मतलब किसी भी टाइम, तो ये बन गया AT, राइट? ये बन गया कितना? BT, और ये तो 0 है, मतलब 0 जब हुआ, इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो कुछ है बट इसकी तो नहीं है। ये टाइम t पे जितना हुआ उतना ही कन्वर्ट हुआ यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू क्या हुई? A नॉट माइनस एक्स मीन समथिंग इज गेटिंग डिलीटेड, और वो x कहाँ जा रहा है? वो x यहाँ आ रहा है। इतना समझ में आ गया? yes. जिसको ये समझ में आ गया आधे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे तो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे यही गड़बड़ कर जाते हैं। यहाँ पे 1 था इसलिए मैंने ये लिखा है। लेट सपोज अगर मैं 2 लिखती तो अगला 2 लिखती, और यहाँ पे अगर 3 होता तो आप इसे 3x लिखते। ये भी याद रखना साथ में, ठीक है? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब स्टोइचियोमेट्रिक। क्यों? डीओडी पढ़ा है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उसमें हम क्या करते हैं? 1 के लिए निकालते हैं अल्फा, तो 2 के लिए कितना होगा? 2 अल्फा। ये वही मतलब है। क्लियर अबाउट दिस मच? तो लेट मी, अभी मैं तुम्हें स्टोइचियोमेट्री से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होता है, बस ये याद रखना। व्हाट? somebody is saying something? नहीं, Asta has not joined yet. Now, अब हम पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन निकालें कैसे। अभी हमने बोला अगर A कन्वर्ट हो रहा है B में, तो यानी ये कुछ डिसअपेयर हो रहा है एंड दिस इज अपेयरिंग। तो हम जब इसका रेट निकालते हैं, मींस रिएक्टेंट का, तो वी यूज्ड टू से रेट ऑफ डिसअपेयरेंस। क्वेश्चन में भी ऐसे ही लिखा हुआ आएगा आपका, ठीक है? डिसअपेयरेंस ऑफ A।
जब इसको निकालेंगे तो हम लिखेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। क्लियर? तो क्वेश्चन में भी ऐसे ही मिलेगा, जो भी तुम्हें इक्वेशन दी होगी कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ दिस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ दिस। ठीक है, अब इसको डिनोट कैसे करते हैं सिंबल को। अब इसमें एक और चीज याद रखो, इसमें कुछ के लेते हैं, हाँ के वगैरह लेते हैं, वो रेट ऑफ एक्सप्रेशन में आएगा, लॉ ऑफ एक्सप्रेशन। अब ये बताओ, ये ए टी एओ से कम है कि ज्यादा है? ज्यादा। कैसे? आपने रिएक्शन कैरी किया, इसकी कॉन्सेंट्रेशन थी 1 मोल्स पर लीटर। अच्छा नहीं, कम होगा, कम हुआ ना, क्योंकि कुछ कन्वर्ट हो रहा है। तो हमें ये पता है ए टी इज लेस देन ए नॉट। ठीक है, तो अब मुझे रेट निकालना है। जब मैं रेट ऑफ रिएक्शन निकालती हूं तो हम उसे निकालते हैं डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, मींस कुछ चेंज हो रहा है, देयर कॉन्सेंट्रेशन में कुछ चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट? तो हम इसे कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब इसको निकालते हैं। तुम्हारे हिसाब से रेट ऑफ डेल्टा टी है, अब डेल्टा ए मीन देयर इज अ चेंज, तो यानी इसकी इक्वेशन में मुझे कुछ अंदर डालनी पड़ेगी वैल्यूज। तो तुम मुझे बताओ, ये देखकर मुझे यहाँ क्या डालना चाहिए? ए को देखना, खाली बी को मत देखना। ए नॉट माइनस एक्स, ए नॉट माइनस ए टी माइनस ए नॉट ना, अपॉन टी माइनस 0, क्योंकि ये टी टाइम पे, ये 0 टाइम पे। ए टी की वैल्यू क्या है? ए नॉट माइनस ए नॉट माइनस एक्स माइनस ए नॉट अपॉन टी। दिस गेट कैंसिल, सो हमारा आया माइनस एक्स बाय टी। अब माइनस तो होना ही नहीं चाहिए, ये कैसे आया? कॉन्सेंट्रेशन कभी माइनस में तो नहीं होती, ये तो हमें पता है। तो हम क्या करते हैं, इस चीज को बैलेंस करने के लिए अपनी तरफ से एक नेगेटिव साइन लगाते पहले ही यहाँ पे। क्यों? अब क्यों लगाएंगे? क्वेश्चन ये आता है क्यों लगाएं माइनस साइन? फिर डिसअपियर कर रहा है, कुछ कम हो रही है कोई चीजें, तो माइनस साइन इंडिकेट दैट देयर इज some concentration is decreasing, so that minus sign we put in advance। अभी मैं अगर इसी क्वेश्चन में, अब इसको दोबारा करते हैं नीचे। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ माइनस लगा के चल रही हूँ पहले से। तो अब देखते हैं क्या आता है। तो माइनस बाहर रखा, ए टी माइनस ए नॉट टी माइनस 0, राइट? तो माइनस ए नॉट माइनस एक्स माइनस ए नॉट अपॉन टी माइनस 0, तो हमारा x बाई टी आ गया। नाउ इज इट ओके? ठीक है, अब मैंने ये बोला भाई जितना यहां से डिसअपियर हो रहा है उतना यहां जा रहा है, तो भाई इसकी वैल्यू भी इतनी आनी चाहिए, इसका मतलब आनी चाहिए ना। मतलब जो चीज, देखो यहां समझो, मैंने यहां से जो माइनस किया वो मैं यहां लेकर गई, तो मीन्स मेरी, अगर मैं इसका रेट, इस साइड का रेट ऑफ अपीयरेंस निकालूं तो वो भी इसके बराबर होना चाहिए। लेट अस फाइंड दैट। अब रेट ऑफ अपीयरेंस निकालते हैं। यहां पे ना रिएक्शन की जगह डिसअपीयरेंस कर लो, ताकि तुम जब पढ़ो तो तुम्हें याद रहे। ठीक है, अब ये कितना हुआ? डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, वो कितना है? dt, bt माइनस बी, dt अपॉन टी, वैसे टाइम t पे निकाल रहे हैं ना, दैट इज x अपॉन t। सी दीज टू वैल्यूज आर सेम, क्योंकि उधर से हटके इधर में आ गया। क्लियर? समझ आ गई? तो हमने क्या कंक्लूड किया यहां से? हमने यहां से कंक्लूजन क्या निकाला कि माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। समझ आ गई ये चीज? एक और एग्जांपल लेते हैं, पहले लिख लो। लिख लिया? रब कर दो। वंशिका, अक्षय, शीर्जा, अमन, देयर इज वंशिका, अक्षय, इज इट डन? शीर्जा? Yes, ma'am. ओके, अब तुम लोग एक काम करो, ट्राई टू डू इट फॉर दिस वन, 2a से 3b। ठीक है, अब ये रिएक्शन है, लेट अस डू फॉर दिस। तो हमने लिया एट t इक्वल टू 0, ये कितना है? a नॉट हमने पढ़ा, ये 0 एट टाइम t इक्वल टू t। अब ये कितना हुआ? 80, ये हुआ bt, 80 कितना
a0 माइनस 2x और यहाँ पे 3x। अब मुझे जरा रेट दिखाओ, बराबर करके दो दोनों को, जल्दी से मुझे ये वाली चीज निकाल के दो। जल्दी से करो, जिसका नहीं होगा प्लीज टेल मी, देन आई विल डू इट। मुझे इसके रेट ऑफ डिसअपेरेंस इक्वल टू रेट ऑफ अपेरेंस करके दो। नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं होगा। अरे हो जाएगा, एक मिनट प्लीज। चलो कर लो, तुम एक बार ट्राई कर लो। ऐसे होगा ना? हाँ जैसे पहले वाला किया था वैसे ही होगा, बट उसमें कुछ चेंजेस है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ नहीं होगा। करवा दो, काटने से तो अच्छा है। सी, जब हम रेट ऑफ डिसअपेरेंस की बात करते हैं तो हमने क्या बोला, माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, विच इज इक्वल टू ए टी माइनस ए नॉट अपॉन टी। माइनस का साइन बाहर रखते हैं, देन इसकी वैल्यू क्या है, a naught minus 2x minus a naught upon t, this cancelled, plus 2x upon t। ये हो गया तुम्हारा डेल्टा a upon डेल्टा t माइनस में। अब माइनस डेल्टा b upon डेल्टा t is equal to this, सॉरी प्लस में bt upon t, that is 3x by t। अब तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम क्या करें ऐसा कि इनको इक्वल कर दें। उसमें या तो ऐड कर दे, वरना इसमें सब ऐड क्यों करना, डिवाइड क्यों ना कर दे स्टोइचियोमेट्री से। ये भी कर सकते। तो ये होता है आपका रेट ऑफ रिएक्शन, यहां से हमें फॉर्मूला मिलता है रेट ऑफ रिएक्शन का। हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1/2। अगर मैं इसका निकाल रही हूँ अभी, तो मैं इसका निकाल के बता रही हूँ पहले, डेल्टा ए माइनस में, ठीक है, अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 1/3 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। इसको इक्वल करके देखो, -1/2 इंटू ये कितना था, इस पूरे माइनस की वैल्यू तो हट गई, तो माइनस का साइन कैंसिल हो गया, 2x/t ये कैंसिल इज इक्वल टू 1/3 इंटू 3x/t कैंसिल हो गया, इक्वल। इसका आंसर क्या हुआ, x/t इक्वल टू x/t। डाउट, हाँ बोलो। हमने मैथ में पढ़ा है कि जब भी हम कोई जब इक्वेशन में होता है तो उसमें जो भी मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं सेम नंबर से करते हैं। क्या मल्टीप्लाई डिवाइड कर ही नहीं रहे हम तो अपना अपना अलग अलग कर रहे हैं। केमिस्ट्री हम नो, इट्स नॉट अबाउट केमिस्ट्री, हम अलग अलग चल रहे थे। देखो यहाँ इक्वल टू का साइन लगाया मैंने, तो मैंने ना इसको कुछ किया, मैंने तो इसकी स्टोइचियोमेट्री ली है, मैंने तो अपनी तरफ से कुछ किया ही नहीं है। आई एम यूजिंग इट्स स्टोइचियोमेट्री व्हिच इज गिवन इन द न्यूमेरिकल। तो हम कहते हैं जब आपका, मुझे सब सुन रहा है, सुनाई दे रहा है, हाँ तो ऐसा समझाई तो रहा हूँ, समझाई तो रहा हूँ, बढ़िया समझा रहा हूँ। AA plus BB when changes to CC। अगर मुझे इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो क्या होगा, ये जो डिसअपेयर करेंगे ये यहाँ पेयर करेगा, तो मैं लिखूंगी -1/a डेल्टा A अपॉन डेल्टा T, राइट, इक्वल टू -1/b डेल्टा B अपॉन डेल्टा T इक्वल टू 1/c डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। जो भी रिएक्टेंट है उसमें माइनस आएगा, रिएक्टेंट में माइनस आएगा, and that minus sign is not related to anything with the concentration. That minus sign tells us that it is disappearing. ये वाला समझाऊं दोबारा। हमने क्या किया, ये देखो, ये 1/2 मैंने ये वाला लिया, ये 2 ये है। आप पहले ऐसे लिखते हो ना, आप सिर्फ इतना लिख रहे थे, राइट? मैंने इसकी जगह पे बस इतना कर दिया कि 1/ यहाँ पे अगर मैं इसकी स्टोइचियोमेट्री लेती हूँ तो 2 है, इसकी 1/3 मैंने स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड किया है। समझ आ गया? अभी लिख लो फटाफट, देन वी विल टॉक अबाउट एवरेज रेट। टुडे आई हैव टू फिनिश टिल, आज ही खत्म करना है क्या? वो नहीं, एटलीस्ट आई विल इंट्रोड्यूस ऑर्डर। जितना जल्दी फिनिश करेंगे उतना जल्दी रिवीजन होगा ना, and without revision you people will be going to have a very less score. Yes. हमारा तो रिविजन भी अलग ही होता है। What? Oh.
What she said? हमारा रिवीजन अलग होता है. What is that? हम पूरा रिपीट करवाते हैं हमेशा. Seriously, they used to ask me to teach everything again. मैं तो नहीं होता वैसे भाई. हाँ, मेरे साथ पढ़ते भी तो हो. हाँ तो पढ़ने के लिए कौन मना कर रहा है? Last time I remember when I did, I taught them complete organic and twice. 4 times. Twice. 4 times helpful. मतलब like oh god. Yeah, And उसके P भी block question तो like I करते think in the last 7 days also we revised P block whole. मैं तो पेपर एक दिन पहले भी आया था भाई पढ़ने. Please repeat organic chemistry again. Only one time. कर लेंगे कोई दिक्कत. We have a lot of हम भी time. कर लेंगे. Now कर लेंगे. average क्या भाई? rate. क्या करूँ? एवरेज रेट को हम डिनोट करते हैं डेल्टा सी बाय डेल्टा टी से. ठीक है, इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप सी से ही करो, आप किसी भी वेरिएबल से. अब हमने पढ़ा है एक रिएक्टेंट का कोई भी चीज डिक्रीज करता है तो प्रोडक्ट में जाता है. रिएक्टेंट डिक्रीजेस, प्रोडक्ट इंक्रीजेस. तो दो ग्राफ बनाते हैं. अभी जैसे ग्राफ के एवरेज की बात है तो ग्राफ तो आएगा ही. तो एक ग्राफ बनेगा रिएक्टेंट का और एक ग्राफ बनेगा प्रोडक्ट का. So now this is a reactant की concentration, here it is versus time. तो ये टाइम हो गया आपका. अब जब आपने पढ़ा, यहाँ पे हमने बोला at time equal to 0 इसकी concentration है A0, हमने यही पढ़ी थी. जब इसका ग्राफ बना तो हमने ऑब्जर्व किया that it is decreasing, right? When it is decreasing, हमने जब ये नीचे की तरफ आ रहा है तो हमने एक C1 पे कैलकुलेट कर लिया. And this is T1. फिर हमने एक और कैलकुलेट की कंसंट्रेशन, दैट इज C2 पे T2. ठीक है, जब हमने ये कैलकुलेट करी तो हमें क्या पता चल रहा है यहां से, अगर हम रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं तो ये माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी होगा, क्योंकि रिएक्टेंट की बात हो रही तो माइनस तो आएगा ही आएगा. अब C2 हमें पता है इज लेस देन C1 होगा, ये भी हमें पता है रिएक्टेंट्स के केस में. C1 के साथ टाइम T1 है, C2 के साथ टाइम T2 है. अब आपको डेल्टा C निकालना है तो आप क्या करोगे, C2 माइनस T1, सो माइनस C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1. तो ये हो गया एवरेज रेट निकालने का तरीका. मैंने आपको तरीका बता रही हूँ. देयर इज नो सर्टेन वैल्यू फॉर दिस. एवरी reaction is having a different graph and every time you will found this way, you are going to find it using this formula. I'm just telling you that. अब आता है प्रोडक्ट का ग्राफ. जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमें पता है वो तो ऐसे बढ़ेगा. ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, अगेन आई एम गोइंग टू कैलकुलेट टू थिंग्स. तो हमने निकाला, एक यहाँ पे निकाल लिया और एक यहाँ पे निकाल लिया. ठीक है, ये वाला क्लियर है. तो अब इस केस में क्या होगा, ये प्रोडक्ट है. हाँ, ये वाला हम प्रोडक्ट निकालेंगे. इसमें ये C1 है, ये C2 है, ये T2 है, ये T1 है. दिस इज टाइम, ये 0 पे है. ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि जब हमने डेल्टा C बाय डेल्टा T निकाल रहे तो इसमें तो प्लस साइन लगाएंगे. तो सिंपली योर C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1. और इस केस में C2 इज ग्रेटर देन C. ठीक है, प्रोडक्ट की बात हो रही है ना, बिकॉज दैट इज वाई. अब आता है नेक्स्ट पार्ट इसके अंदर कि अगर ये तो हो गया आपका एवरेज निकालना जो आपको स्लोप से मिल जाता है. नॉर्मली हम स्लोप्स के थ्रू निकाल लेते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं दैट स्लोप गिव्स एवरेज रेट. अब क्वेश्चन याद है, अगर मुझे नहीं निकालना, मुझे ये तो हो गया इन फाइनाइट टाइम, नॉट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टाइम इज एट अ पर्टिकुलर टाइम. इनको दोनों को जोड़ना मत. ठीक है, अब एक आता है मुझे रिएक्शन स्टार्ट हुआ एंड सडनली आई वांट टू कैलकुलेट. तो उस पे क्या करूं मैं, वो भी तो वो उसे हम क्या कहेंगे, जैसे सपोज रिएक्शन स्टार्ट हुआ, मेरा मन है भाई मुझे तो निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन, तो हम उसे क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट. राइट, ये हो गया आपका इंस्टेंटेनियस रेट. क्लियर है इतना. अब इसको कैसे निकालते हैं, अब इंस्टेंटेनियस रेट निकालते वक्त हम डेल्टा की जगह डीसी लेते हैं और इस डेल्टा की जगह भी टी. क्लियर, इतना फर्क है. अब एक होता है इनिशियल रेट. इनिशियल रेट का मतलब क्या, मींस मैंने रिएक्शन स्टार्ट किया है तभी मुझे निकालना है.
तो यानी कि अगर मैं इसी से लेकर चलूं तो मैं ये कह सकती हूँ दिस इज इक्वल टू dc अपॉन dt व्हेन टाइम इक्वल टू 0, राइट? सो दिस आर क्लियर। अब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्या नहीं करते? नोट करना है। हाँ कर लो। For sure. डिफरेंशिएशन के तुम लोगों को वो तो पता होंगे हो कैलकुलेशन, गया नंबर में डिफरेंशिएशन गया, अब तो इंटीग्रेशन पे हम लोग। तो थोड़ा थोड़ा तो पता होगा। नहीं पता है, Suppose तब इंटीग्रेशन तभी होगा जब डिफरेंशिएशन नहीं, आएगा। डिफरेंशिएशन में जैसे dt की पावर n अपॉन dt है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? क्या रिपीट? dt n की पावर dt nx n minus 1 हाँ हाँ n t n minus 1। अगर मैंने किसी कांस्टेंट का लिया तो 0। वेरी गुड, यहाँ पे 2-3 ये यूज हो गए। मैथ्स की बच्चे हैं ना, simple। अच्छी बात है ना, मैं इसीलिए मैंने को बोलने का मुझे नहीं तो बताना पड़ेगा वहां पे। शीजा ने मैथ्स इसीलिए ली हुई है, उसके लिए इजी हो जाता है। दिख रहा है, बिग ब्रेन टाइप। और रास्ता में बस मैं छुड़वाने की कहती हूँ। Okay, so write down a numerical. It is saying calculate a rate of reaction, a reactant concentration with respect to time is given as C equal to 5 plus 30t minus 20t square. ठीक है? Then find out initial rate. आपको ये निकालना है। अब हमें पता है इनिशियल रेट इज इक्वल टू dc अपॉन dt at t इक्वल टू 0, राइट? ओके, तो यानी मैं dc, ये c की वैल्यू यहाँ रख दो। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? d डिफरेंशिएशन ऑफ 5 प्लस 30t माइनस 20t का स्क्वायर अपॉन dt। अब तुम लोगों ने डिफरेंशिएशन सीखा हुआ है, जरा मुझे फटाफट इसकी वैल्यू। 30 minus 40t। अरे 30 माइनस, अरे यार, मतलब बिना इसको खोले तुम्हें पता चल गया? हाँ 30 minus 40t यही होता है, ऐसे ही करते हैं ना। नहीं पहले उसे खोलेंगे, हमने अंदर कैसे? अरे मैम को खोलना हाँ, पड़ेगा, मैम हम को मैथ्स के खोलना बच्चे हैं, मैं मुंह जबानी है। हाँ। नहीं, फिर भी इसका आंसर ये नहीं है जो तुम लोग बोल रहे हो। तभी आंसर इसका आएगा 30 आएगा, लेकिन जो डिफरेंशिएशन है वो है 30 minus 40t। आंसर इसका आएगा 30। एब्सोल्युटली करेक्ट, तो पता है बिल्कुल ठीक है। तो यही है तरीका। मैं अब जिसको नहीं समझ में आया वो बता दो, उसको सॉल्व कर देती हूँ मैं समझाऊंगा। यस प्लीज टीचर, ये लो, डू द ऑनर। मैंने बता दिया, इनको समझ आ जाता है। मैम को बोलने दे। अब इसके लिए अगर हम करें दिस को 0 प्लस 30 इंटू dt अपॉन dt माइनस, यहाँ पे 2 था आई थिंक, या 20 था? 20 था। 2 था। अरे भाई कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो वैसे भी 0 ही जाएगा। हाँ, 2 dt स्क्वायर अपॉन dt, सो दिस विल बी 30 माइनस, इसके लिए क्या फॉर्मूला लगाया तुमने? 2 इंटू t, यही लगाया ना तुमने? और हमें ये पता है कि t is 0, सो आंसर इज 30। क्लियर? यहाँ पे लिख लो चाहे as t is equal to 0। हम इनिशियल रेट पे निकालते हैं। क्लियर? ये सब करना जरूरी है। नहीं, ये तो तुम्हारे ऊपर है, जिसको आता है वो कर दे। मैंने सबके लिए सॉल्व किया ना। डायरेक्ट 30 लिख मतलब डायरेक्ट इनिशियल रेट इक्वल्स टू आंसर लिख सकते हैं हम लोग। हाँ लिख सकते हो, कोई नहीं काटेगा। मैं लिखूंगा 30 बिकॉज़ आई एम मैथ स्टूडेंट। 30 So shall I rub this? It's my choice. सबने लिख लिया? किसी ने नहीं लिखा है तो बताओ। ये वंशिका is coming 100 of time and then 100 of time she is leaving the class. मैम नेटवर्क इश्यूज। She always have this problem. मैं उसके रुपए नहीं है। अरे पाजी बहुत। Now let us study the unit now. Unit of rate. हमने पढ़ा दो चीज में, aqueous and gaseous। तो यानी aqueous के केस में हमारी concentration आएगी और concentration with respect to time आएगी, और यहाँ पे क्या आएगा? pressure, right? clear? and pressure किसके साथ? with respect to time। इतना क्लियर है ना? तो यूनिट ये होती है। लेट्स टेक केस 1।
मैंने एक केस लिया, सपोज आई एम टेकिंग कि मेरे को दिया गया है फेस चेंज की इक्वेशन है, कोई भी एक फेस चेंज हो रहा है, तो मैं उसमें रेट कैसे निकालूंगी? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट बोलो, moles हैं? मोल पर लीटर, moles per liter, yes. वही. मोल पर लीटर T. into time, and this T can be seconds, minutes, hour and days। और याद रखो न्यूमेरिकल में से कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती, ये एज इट इज रख लो। अगर आपको सेकंड में न्यूमेरिकल में दिया सेकंड में ले लो, मिनट में दिया मिनट में रख लो, टाइम आवर में दिया आवर में रख लो, डे में दिया डे में रख लो। देयर इज नो यूज ऑफ कन्वर्टिंग इट, वो नहीं करना होता। काश फिजिक्स इतनी फ्लेक्सिबल। काश नहीं, तुम्हें तो अच्छी नहीं लगती? फिजिक्स के अंदर कुछ भी Chemistry? होता है हमें कन्वर्ट करना होता है बस। नहीं, यहाँ पे करना होता है, बट इसके अंदर जरूरत नहीं है ना, क्योंकि तुम्हारी तो कॉन्सेंट्रेशन का टाइम के साथ रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो जरूरत क्या है कैलकुलेट करने की? हो सकता है वो सेकंड में चेंज कर रहा है, हो सकता है वो मिनट में चेंज हो रही है कॉन्सेंट्रेशन, हो सकता है आवर्स में चेंज हो रही है, टाइम का डिफरेंस आ रहा है ना, तो व्हाई द नीड इज देयर टू कन्वर्ट द यूनिट्स। क्लियर? अब यहाँ आता है तुम्हारा गैसियस फेज। अगर हम गैसियस फेज की बात करते हैं तो हमारे लिए प्रेशर मैटर करता है, तो हम कहते हैं रेट इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन टाइम। प्रेशर की यूनिट हम क्या लेते हैं? एटीएम। आंटी लेते हैं। ऐसा यूनिट एटीएम लेंगे ना। एंड टाइम, टाइम कैन बी अगेन एनीथिंग। एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? एटॉमिक। एटमॉस्फेयर। क्या हो गया? एटमॉस्फेयर। हाँ। एटमॉस्फेयर। एटम। हम प्रेशर कहाँ से निकालते हैं? एटमॉस्फेयर से तो निकालते हैं। तुम्ही ने पूछा था, मैं थोड़ी इसने पूछा था। तो ओके अब एक न्यूमेरिकल लो। अब तुम्हें मैंने सारी चीजें बता दी यूनिट तक। नाउ यू गिव मी आंसर टू दिस रिएक्शन। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, इसको लिख लिया, रब कर दो। एक सेकंड में तो ऊपर न्यूमेरिकल लिख देती हूँ। नो क्या नो? NO रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO at 27 degrees Celsius in reaction is found, in reaction this NOBR gives you, NOBR here, NOBR gives you NO plus Br2, इसे बैलेंस कर लिया हमने, ठीक है। Then it is saying, and these are in gaseous form, all are in gaseous form. It is asking is found to be 1.6 into 10 raised to power minus 4 molar per second. Now find the rate of consumption of NOBR. You have to find out rate of consumption. Consumption का मतलब यहाँ पे क्या हो? Disappearance. ठीक है? Consumption of NOBR का निकाल के मुझे। अरे शिट, मैंने 1.6 into 10 की बार 4 के बाद is equals to mole per liter into time। बात तो एक ही है, मोल पर लीटर पर सेकंड सेम ही तो चीज है। है तो एक ही बात, उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम मोलर की जगह वो लिख लो, मेरा दिमाग से पता चल रहा है। मैं इस साइड का रब कर दूं? हाँ। अरे मैम मुझे कोऑर्डिनेट में डाउट था, वो अभी अचानक से याद आ गया। लिख लो आफ्टर द क्लास। वो आस्था के पेपर के अंदर मतलब वो वाले क्वेश्चंस नहीं होते मुझसे जिसमें रिएक्शंस होती है। अभी देख लेते हैं, बाद में देखते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लो। चलो चलो जल्दी से सॉल्व करके दो। ऐसे हो जाएगा तो। पहले इसका वो लिखो जो मैंने आपको सिखाया था, 1/2 NOBR देन इक्वल टू 1/2 NO अपॉन DT, ऐसे करके लिखो। इतना बड़ा तो आंसर क्या लिखा? इतना बड़ा तो आंसर लग रहा है। आंसर इज वेरी स्मॉल। जल्दी निकालो। बोल रहा है शांत रहेगा। मजबूर है आदत से। मैम ये ऐसे होगा कैसे कुछ रिएक्शन 1/2 होगा वो। हाँ मैंने बताया नहीं था रेट ऑफ आपने रिएक्शन। बताया ना AA plus BB plus CC, तो हम लोग वैसे नहीं लिखेंगे उसको 1/8 DADT। हाँ हाँ वो एक्चुअली वो क्या है, ये स्मॉल ए है, ये स्मॉल बी ले लो, ये वाला 1 है तो C ले लो। ओके
My bad. Yes. किसी ने पूछा पीछे से क्यों देख रहे हो? देखो इसको ऐसे लिखो, ऐसे 1.6 into 10 to the power minus 4 है। डी किसका? NOBR अपॉन DT वो ऐसा है, ठीक है। इक्वल टू 1/2 D NO अपॉन DT इक्वल टू, अब ये तो 1 है तो कोई रीजन ही नहीं है, D BR2 अपॉन DT। अब निकालो, एंड दिस इज इक्वल टू ROR। रिमेंबर दिस, तुम इसका निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो, ये ROR के बराबर ही आएगा। नो 0.8 शीर्जा, इट इज 0.8। अक्षय एब्सोल्युटली करेक्ट, सेम ही होगा, बिल्कुल सही है, बट कैसे होगा? सेम तो होना ही है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है, पढ़ो। आपको दिया है रेट ऑफ फॉर्मेशन इतना है, यानी ये इतना बन रहा है, ये इतना बन रहा है ना, यहाँ देखो ये इतना बन रहा है, 1.6 कौन है? ये बन रहा है, तो ये दोनों भी तो सेम ही निकलेंगे। बट निकलेंगे कैसे? अक्षय सेंड मी द पिक ऑफ योर आंसर on WhatsApp, on the group. Okay, best. पे भेज दो अक्षय, बेटर, ऑल विल अंडरस्टैंड। शीर्जा 0.8 नहीं होगा, 0.8 पहले निकलेगा, देन यू हैव टू कन्वर्ट इट अगेन इनटू मल्टीप्लाई बाय 2। देखो इफ आई सॉल्व इट, सी हियर, यहाँ देखो ROR है तुम्हारा, ठीक है। अब तुम्हें इसका दिया हुआ है, तो लेट्स टॉक अबाउट दिस ओनली। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बोला 1/t, ये है D NO अपॉन DT, इसकी मुझे वैल्यू दी गई है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ इक्वल टू 1/t D NO अपॉन DT। ठीक है, ये हुआ तुम्हारा, क्लियर है इतना? अच्छा एक मिनट, ये उल्टा कर दिया, ROR तो वहां दे रखा है, राइट। यहाँ पे इसकी वैल्यू डालो into 1.6 into 10⁻⁻⁴, so that means 0.8 into 10⁻⁻⁴। अब मुझे ROR मिल गया, ROR को इसके साथ इक्वेट कर दो, ROR इक्वल टू 1/2 माइनस में, राइट, D NOBR अपॉन DT, इसकी वैल्यू क्या है? 0.8 into 10⁻⁻⁴ इक्वल टू 1/2 माइनस में D NOBR अपॉन DT, टू को इधर ले जाओ, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ इक्वल टू माइनस D NOBR अपॉन DT। तो वही तो निकालना था मुझे, यही तो निकालना था, निकल गया। यूनिट विल बी सेम, मोलर पर टाइम, जो भी तुम्हारा है यहाँ पे, वहां सेकंड दिया तो यहाँ पे भी सेकंड आ जाएगा, ठीक है। समझ आ गया? एक और क्वेश्चन लो, इट विल बी मोर क्लियर। यहाँ से इसे रब कर रही हूँ खाली। The next question is, for a reaction H2 plus I2 gives you 2HI, right? The rate of disappearance of H2 is 1 into 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपको दे दिया गया। आपको क्या निकालना है? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI। अगेन वही तरीका करो, ROR निकालो, HI निकालो। तो पीछे से मतलब देखो, हाँ पहली बार में थोड़ा सीख जाओगे। So clear कि how to find out the rate of a reaction. Now let us do for a pressure. अगर गैस फेस है तो कैसे करेंगे? You have a class at 6 o'clock, so quietly sit down for another 10 minutes and let me finish this. Write down the numerical. 2A changes to 3B. Write down. 2A changes to 3B at 27 degrees Celsius. 2A changes to 3B at 27 degrees Celsius. Now here the temperature is required in calculations. Okay, now it is saying pressure of A changes from
2 ATM to 1.5 ATM कम हो रहा है, याद रखना कि कम ही होगा, ऑब्वियस बात है, in 10 seconds. Time is also given to you. Now what you have to calculate? Calculate first ROR in mole, आपको निकालना है मोलर पर सेकेंड में, सेकेंड निकालना है आपको ATM अपॉन सेकेंड में। अब इसमें क्या है, पहले हमें ये निकालना पड़ेगा फिर ये निकलेगा, ठीक है, क्योंकि हमें अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन हमें ये दिया गया है। तो लेट अस फाइंड दिस, 2A changes to 3B at t equal to 0। ये कितना है 2 ATM और ये कितना है 0 at time t equal to 10 seconds। ये कितना हो गया 1.5 ATM और यहाँ कितना आ गया, ये हमें निकालना है अभी, राइट। उसने यही बोला ना आरओ आप बी का निकाल के मुझे दे दो, ठीक है, तो हमें ये निकालना है अभी। अब ये निकालने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, अगर आपने याद हो हमने जब इक्विलिब्रियम में हम पढ़ते थे तो हम कहते थे कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो इक्वल टू प्रेशर बन जाती है। कैसे बन जाती है वो बता देती हूँ, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो पी इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी, तो दिस इज योर कॉन्सेंट्रेशन। तो और आर और टी तो वैसे ही कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए अब हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे, dPA अपॉन dt। पहले आप ये कैलकुलेट करोगे और माइनस में, तो अगेन प्रेशर कम हो रहा है आपका, तो हम क्या बोलेंगे इसको, माइनस 1.5 माइनस 2 अपॉन 10 माइनस 0, तो दैट विल बी इक्वल टू 1/20 ATM पर सेकेंड। ये मेरा क्या निकला है, ये अभी निकला, रेट नहीं निकला। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 1/2 माइनस dPA अपॉन dt। भाई स्टोइचियोमेट्री तो मुझे लेनी पड़ेगी ना, सो दिस आंसर विल बी 1/40, राइट, ATM अपॉन सेकेंड। माइनस साइन नहीं आएगा क्योंकि मैं माइनस को कंसीडर करके ही आंसर निकाल चुकी हूँ यहाँ पे, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम निकालते हैं इसके अंदर, ये निकल गया हमारा, अब हम इसको निकालेंगे। उस इक्वेशन को देखो, प्रेशर किसके बराबर चल रहा है, N by V RT। अगर मैं डेल्टा P इज इक्वल टू डेल्टा C RT बोल सकती हूँ, राइट, तो यानी मैंने डेल्टा P तो ऑलरेडी निकाल ही लिया है, ये रहा। अब मुझे ये निकालना है सिर्फ, तो क्या करूंगी मैं ROR में, ये निकल चुका है 1/40 इंटू, मुझे प्रेशर की जगह पर ये सारी चीजें भी रखनी है ना अभी, तो इंटू क्या करूंगी मैं, देखो डेल्टा C इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन RT हो गया ना बेटा। कॉन्सेंट्रेशन अब मुझे मोलर पर सेकंड में निकालनी है इसलिए, ठीक है, तो डेल्टा P ये रहा, R की वैल्यू हम इसमें लेते हैं 0.0821, ना याद रहे तो इसे 1/12 ले लो, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था 8.314 की जगह 25/3 ले लेते हैं, राइट, तो ये आप 1/12 लोगे तो आपकी कैलकुलेशन हमेशा सही आएगी। ये आ गई। टेम्परेचर कितना दिया है, R होता है ATM उसके अंदर केल्विन के अंदर, सो दैट मींस दिस इज 300, 25 1/1000, दैट मींस 10⁻³ मोलर पर सेकंड। आ गया ROR, Yes। क्लियर अबाउट दिस मच। अब अगर मैं इसमें ये पूछूं मुझे B का भी बता दो प्रेशर मुझे अब B का, अभी तक हम यहाँ नहीं पहुंचे, B का प्रेशर भी निकालना है मुझे। B का प्रेशर कैसे निकालूंगी, हमने पढ़ा हुआ है, अगर मैं इसी इक्वेशन को आगे देखूं यहाँ से, इक्वल टू 1/3 dPB अपॉन dt। ROR आपके पास है 1/40, तो रख दो, तो कितना हो गया 3/40 इक्वल टू dPB/d, निकल गया B का प्रेशर भी। So that much for today. Tomorrow we will be starting with factors affecting the rate of reaction.